आईएसपी क्लास में आप सबका विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेक्शन सी के अंदर कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसमें 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। अब उसी में एक क्वेश्चन और बाकी था, मुख्य रोधनामचे वाला। तो मुख्य रोधनामचे का हमने चैप्टर ऑलरेडी सीखा हुआ है, इसमें भी रोधनामचे की तरह ही रोधनामचे लिखने होते हैं। जैसे कि मुख्य रोधनामचे मैंने 3 सवाल लिए हुए हैं, तो मे भी पॉसिबल उसके अलग भी आ जाए, 1-2 एग्जाम्पल दिए हुए वही हमें अच्छे से लर्न करने हैं, और ये 2-3 सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हुए अच्छे से करना। तो रोधनामचे का बॉक्स हमें पता है किस तरीके से बनता है। तो पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, फिर एक एक सवाल करके पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि एंट्री कैसे होगी। ठीक है, ये मुख्य रोधनामचा का सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे तारीख, यहाँ पर आएगा विवरण, खाता पृष्ठ, उधार वाली रकम और जमा वाली रकम। अब जिसकी बही में रोधनामचा लिखना है उस कंपनी का नाम तुम्हें ऊपर लिख देना कि इसके बही में मुख्य रोधनामचा, इस व्यक्ति की बही में मुख्य रोधनामचा। जैसे कि पहला सवाल है, मकान पर 5500 घिसाई। तो घिसाई हमारे लिए क्या होता है? नुकसान, यानी कि वस्तु में क्या होगी? कमी होगी। तो घिसाई हमेशा क्या होता है? नुकसान होता है। तो लिखेंगे भाई घिसाई खाता उधार, घिसाई खाता उधार। अब ये घिसाई किस पर गिनी गई है भाई? मकान पर। तो मकान खाता हो जाएगा जमा, मकान खाते का। तो रकम है 5500 रुपए, तो लिख देंगे यहाँ पर 5500 रुपए उधार में और 5500 रुपए जमा में। ये हो गया पहला सवाल हमारा खत्म। तो दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ? 1 लाख का लेना धंधे में लाए। तो लेना अर्थात होता है, लेना अर्थात देनदार। तो धंधे में कोई वस्तु लाए, कुछ भी हम धंधे में लाते तो वो कहाँ पे लिखते हैं? हम उधार में। तो देनदार खाता उधार, देनदार खाता उधार, और धंधे में कोई चीज आती है तो जमा क्या कर देंगे? पूंजी खाते जमा। तो पूंजी खाते का कितने रुपए भाई? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए उधार में और 1 लाख रुपए कहाँ पे लिख देंगे? जमा में। ये हो गया खत्म दूसरा रोधनामचा। तीसरा लिखा हुआ है कि 1500 का माल कहाँ पर दिया? दान में दिया। दान मतलब क्या होता है? धर्मादा, धर्मादा करना। तो धर्मादा हमारे लिए क्या होता है? नुकसान। तो धर्मादा खर्च खाता उधार। अब देखो क्या दिया हमने दान के अंदर? माल। माल दोगे तो जमा में क्या लिखना? खरीद खाता, क्योंकि जो हम माल कभी ना कभी खरीदे होंगे वही माल हमने कहाँ पे दिया होगा? दान में। तो जमा में क्या लिख देंगे भाई? यहाँ पर खरीद खाते का। तो खरीद खाते का। अगर मान लो कि हमने माल ना दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता? रोकड़ पैसा दिया होता। तो जमा में क्या लिख देंगे? रोकड़ खाते जमा। कितने रुपए है? 1500 रुपए। तो 1500 रुपए उधार में और 1500 रुपए कहाँ पे लिख देंगे? जमा में। अब पूरा कुल कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कुल योग, कुल योग। तो 1,05,000, 1,05,000, इसके एक 6, 1,06,000, 500 500 कितने हो गए? 1000। तो कुल मिला के हो जाएगा 1,07,000। 1,07,000 उधार में, 1,07,000 रुपए जमा। कुल इस तरीके से डबल लाइन से बंद करेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया? कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो सेक्शन सी में कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन बताए, इन चारों में से ही आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अच्छे से। फिर इनकी स्वाध्याय भी दी गई है, तो स्वाध्याय के सवाल में 1-2 बार ट्राई। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर कुल प्रश्न आने वाले आप लोगों के 3 प्रश्न, उसमें से करने कितने? हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो सेक्शन डी के लिए हमें कौन सा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है? तो पहले तो हमें क्वेश्चन करने, पहले यहाँ लिख दे तो भाई सेक्शन डी में कितने सम आने वाले। तो सेक्शन डी के अंदर कुल प्रश्न आएंगे 3 क्वेश्चन, उसमें से करने कितने? सिर्फ हमें 2, और प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने मार्क्स आने वाले? 8 मार्क्स। सेक्शन से कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का। कितने करने थे वहां पर? 3 सम। और यहाँ पर कितने आएंगे क्वेश्चन? 3 आएंगे। करने कितने हैं? 2। तो यहाँ पर 2 करेंगे तो 8 मिल गए, और 9 9 8 कितने हो गए हमारे? 17 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझना। तो इसका पहला क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? तो पहला क्वेश्चन आएगा इसका दोहरी असर वाला, कि व्यवहारों की दोहरी असर बताए। व्यवहारों की दोहरी असर बताए। ठीक है, तो 2 असर, जैसे कि एक असर होती थी भाई हमारे पास आ रहा है, एक हमारे पास से जा रहा है। तो आ रहा है तो कौन सा, किस में आ रहा है? माल आ रहा है, रोकड़ पैसा आ रहा है, या व्यक्ति हमारा लेने वाला बन गया। हमारे पास जा रहा है तो कहाँ पर जब पैसा गया हमारे पास से, तो माल संपत्ति का व्यवहार बनेगा। धंधे में गया तो पूंजी का व्यवहार बनेगा, बराबर ना? या फिर व्यक्ति के खाते के पास गया तो व्यक्ति खाते का व्यवहार बनेगा। तो 2 असर में समझाने की, पहली असर कहाँ पर हो रही है, दूसरी असर कहाँ पर हो रही है, उधार में कहाँ पर असर हो रही है और जमा में कहाँ पर असर हो रही है। तो जैसे कि इसमें पहला सवाल आ सकता है कि एग्जाम्पल के रूप में, कि रुपए 15,000 का माल, 15,000 का माल मीरा से खरीदा, मीरा से खरीदा।
ठीक है। मैं इसमें तुम्हारे को 7-8 सवाल बताऊंगा, उनमें से अच्छे से तैयारी करना, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगी। तो 15,000 का माल मीरा से खरीदा। चलो दूसरा आ सकता है कि रुपए 3,000 का माल मीरा को वापस किया, मीरा को वापस किया, मीरा को वापस, हमने मीरा से खरीदा था और खरीदा माल क्या कर, हमने मीरा को वापस कर दिया। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि रुपए 8,000 का माल रोकड़ी बेचा, रोकड़ी बेचा, किसे बेचा हमने भाई, रोकड़े बेचा। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, 14 सवाल तुम्हारा ट्राई कर सकते हैं कि रुपए 6,000 का भाड़ा चुकाया, भाड़ा चुकाया। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग कि रुपए 2 लाख का मकान खरीदा, मकान खरीदा। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं रुपए 300 जिज्ञा को दिए, किसको दिए हमने, जिज्ञा को दिए। रुपए 10,000 धंधा में लाए, धंधा में लाए। ठीक है। तो इतने आपको दोहरी असर के लिए तैयार रखना है सवाल। ठीक है। तो देखो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है कि 15,000 का माल मीरा से खरीदा, तो हमने माल खरीदा है, तो पहले तो हमने खरीद रहे, तो पहले असर क्या होगी भाई, माल आता है इसलिए खरीद खाते क्या होगी, असर होगी। फिर देने वाली कौन है, मीरा, मीरा देने वाली है इसलिए मीरा खाते क्या हो जाएगी, दूसरी असर होगी, और मीरा खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। 3,000 का माल मीरा को वापस किया, हमने माल किसको वापस कर दिया, मीरा को, तो मीरा को होगी लेने वाली, तो मीरा लेने वाली इसलिए उसके खाते असर होगी, तो उसका खाता क्या हो जाएगा, उधार। और हमारे पास से माल गया तो हम माल कब वापस करते, जब हमने माल खरीदा होगा, तो खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, तो खरीद वापसी लिखते हैं इसको, तो खरीद वापसी खाते क्या हो जाएगा, जमा। तो दूसरी असर किस पर होगी, खरीद वापसी पर। जैसे यहाँ पर अगर हम बीच में देखिए तो 10,000 का धंधा मिला, 10,000 का पहला धंधे में, तो धंधे में जब लाओगे तो रोकड़ पैसा आएगा, तो रोकड़ आती है इसलिए रोकड़ खाते हैं सर, और वो पैसा कहाँ पर आया, धंधे में, और धंधे में कोई भी चीज आती है तो पूंजी खाता क्या करते थे, वहां पर जमा कर देते। ठीक है। तो फिर लिखा हुआ है कि 20,000 का मकान खरीदा, तो क्या खरीदा भाई, हमने मकान खरीदा, तो मकान हमारे पास आता है, तो मकान आया तो मकान खाते असर, और रोकड़ पैसा गया तो रोकड़ जाता है, इसलिए रोकड़ खाते जमा असर हो जाएगी। ठीक है। इसे कहते हैं व्यवहारों की दोहरी असर। क्या चीज हमारे पास आ रही है वो पहली असर, और कहां से आई है वो दूसरी असर। अगर हमारे पास से कुछ पैसा गया है तो कहां गया है, वो दूसरी असर, उसके बदले में कुछ तो हमें मिला होगा ना, वो हमारी की दोहरी असर। इस अच्छे सवाल इसको समझ लेना। ठीक है ना, आपने दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है। चलो अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के अंदर, उसमें तुम्हें बनानी है खरीद भाई। तो सहायक भाई हमने सीखी थी, तो सहायक भाई के अंदर क्या करना है आपको, खरीद भाई बनानी होती है, खरीद वापसी बनानी होती है, बिक्री भाई और सॉरी हाँ बिक्री भाई और बिक्री वापसी भाई। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा, सहायक भाई वाले चैप्टर से, या तो खरीद भाई बनाने के लिए आएगा, या तो बिक्री भाई बनाने के लिए आएगा, बराबर। इन दो में से कोई एक आएगा, या तो खरीद भाई या तो बिक्री भाई, इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। एकदम ध्यान से समझ लेना। ठीक है ना। तो क्योंकि